एक आम इंसान कैसे समझ पाएगा एआई को, जी जी जी। वो कैसे यूज करेगा एआई को, मैं गांव के लोगों को कैसे बताऊं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जी। जो एडवांस लोग हैं, वो तो जान रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग एआई को नहीं समझते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका विक्टिम बन जा रहे हैं। एआई जो है लोगों की जिंदगी को बदल चुका है, बदल चुका है जी। और जो लोग नहीं बदलेंगे अपने आप को, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। चैट जीपीटी का एआई है, थोड़ा सा चापलूसी करता है वो। अच्छा। जब आप लिखते हैं कुछ भी तो वो चापलूस भी है। हाँ, आपकी तारीफ करने लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आपका। अच्छा, ये गोल है कि मैं फिट होना चाहता हूँ 6 महीने में। जैसे हम लोग सब मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, सुबह उठते ही शायद ही कोई ऐसा है जो अपने मोबाइल में चाहे टाइम देखने के लिए देखे, चाहे न्यूज़ के लिए देखे, चाहे इसके लिए देखे कि कल के पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं या न्यूज़ क्या आया हुआ है, रात में क्या हुआ। हम सबकी टेंडेंसी हो चुकी है कि हम ही प्रोग्राम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मशीन हमने प्रोग्राम किया और अब मशीन हमें प्रोग्राम कर रहा है। तो क्या ये एआई के साथ नहीं होगा फास्टर कि हम कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो? नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि कौशल आपका स्वागत करती हूँ। आजकल की दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। तकनीकी में बहुत कुछ नया हो चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नए ज़माने की चीज़ हो चुकी है और आज हम सब इसको कहीं ना कहीं देखते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे देखते हों, चाहे इसे चैट जीपीटी के रूप में देखते हों, चाहे गूगल के ऐप जेमिनी के रूप में इसे देखते हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और यह किस तरह से काम करता है, अधिकतर लोगों को पता नहीं होता है। आज मैं आपके साथ अपने एक विशेष गेस्ट के साथ हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं। वो आज हमसे इस बारे में चर्चा करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और यह किस तरीके से काम करता है। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं डॉक्टर संभव कुमार, वो बिजनेस कोच हैं, एआई एक्सपर्ट हैं, साथ ही उनकी ऑथर भी हैं। उनकी 3 किताबें आने वाली हैं और आपके साथ, वो मेरे साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम मुझे इनवाइट करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो इनिशिएटिव ली हैं कि टेक्नोलॉजी में, आपने आपसे जो मेरी बात हुई थी उस बात को जब मैं ध्यान में रख के अपने बात को और आगे बढ़ाऊँगा, तो आपने बोला कि एक आम इंसान कैसे समझ पाएगा एआई को, जी जी जी, वो कैसे यूज करेगा एआई को, मैं गांव के लोगों को कैसे बताऊं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, जो एडवांस लोग हैं, वो तो जान रहे हैं, इसका फायदा उठा रहे हैं। जी जी जी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग एआई को नहीं समझते हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका विक्टिम बन जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि एडिक्ट हो जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको नुकसान हो जाए इसका आगे चल के। तो मेरा पहला सवाल भी आपसे बिल्कुल यही था कि अगर मुझे आम जनता को बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो इसको आप कैसे समझाएंगे? तो मैम इसको समझना बहुत ही आसान है। मैं आसान शब्दों में समझाता हूँ आपको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। जैसा कि इसके नाम से आप देख पा रही हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा इंटेलिजेंस जो बनावटी है। अच्छा, बड़ा सिंपल सी बात है, बनावटी है। तो ये आर्टिफिशियल है और एक इंसान का जो इंटेलिजेंस होता है, जो हमें परमात्मा ने दिया है, और जिस इंटेलिजेंस को हम सरस्वती से जोड़ते हैं, गणेश जी से जोड़ते हैं, परमात्मा से जोड़ते हैं, तो वो उस इंटेलिजेंस से अलग है। जो इंसान अपने इंटेलिजेंस से वो क्या करता है कि किसी मशीन को सिखाता है, और मशीन के अंदर जो इंटेलिजेंस वो डालता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि यह एक सॉफ्टवेयर है? ये बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर है, और थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर होते होते भी ये सीख भी रहा है खुद से। अच्छा। इसलिए इंटेलिजेंस। तो ये कैसे सीखता है, एक बेसिक जानकारी आप लोगों को बताएं। जी जी, तो एक्चुअली इसका सीखने का एक प्रोसेस है। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इवॉल्व होती गई, तो बहुत सारे तरीके इसमें एडवांस तरीके लगाते गए, इसको सिखाते गए हम। तो जैसे अगर आप समझें इस बात को कि सॉफ्टवेयर सीखता कैसे है, इसको हम समझने की कोशिश करें, तो ये इसके 3 प्रोसेस होते हैं। कि पहला तो सुपरविजन से सीखता है, कि जैसे कोई इसको सुपरवाइज कर रहा है, कोई इसको बता रहा है, कोई इसको समझा रहा है। जैसे हम एक बच्चे को बताते हैं कि यहाँ पे गिलास रखा है, इसको पानी गिर जाएगा तो फैल जाएगा, तो फिर उसके बाद हम उसको एक एक चीज सिखाते रहते हैं। फिर होता है कि अनसुपरविजन, जिसमें कि वो उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद से पैटर्न को चेक करता है। जैसे आपने उसको बताया कि
ये सेव है, एक फोटो दिखाई, फिर सेव को थोड़ा घुमा दिया, ये सेव है, ऐसे 100 फोटो दिखाया आपने। तो जब आप 101 फोटो दिखाएंगे जब आप उसको, तो पता देगा कि सेव है। अच्छा। और इसी तरह से और सेब संतरा दोनों सिखा दिया आपने, तो क्लियरली बताएगा कि ये सेब है, संतरा है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह सीखता है। एक होता है रीइंफोर्स सुपरविजन जो होता है, जहाँ पे कि वो फीडबैक लेता है हमसे सीखने के दौरान ही कि ये सही है, ये गलत है। ऐसे जैसे कि कोई बच्चा परीक्षा देता है और पास करता है और फिर हम उसको बताते हैं कि ये सही था, ये गलत था, उसी तरीके से। बिल्कुल 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 सही। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल। जब आप जो लोग चैट जीपीटी वगैरह यूज करते हैं ना, तो कई बार तो आंसर देता है, कई बार वो 2 आंसर देता है और बोलता है कि आप किसको प्रीफर करते हो। तो वहाँ पे वो लाइक का भी बटन है, वहाँ पे डिसलाइक का भी बटन है, वहाँ पे जो कुछ कमेंट करने का भी बटन होता है, आंसर पे करो। तो इन सब फीडबैक को लेकर इनफोर्स लर्निंग सर, आपने चैट जीपीटी का नाम लिया और मैं इस पे आती कि जो हमारे दर्शक हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि चैट जीपीटी क्या है। जी। तो आप बताइए कि चैट जीपीटी क्या है, यह कैसे काम करता है, यह क्या एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है या क्या चीज़ है? देखिए, चैट जीपीटी जो है, अगर आप AI की बात करें तो थोड़ा सा हम चैट जीपीटी के पीछे जाएंगे तो समझ में आएगा। अगर हम AI की बात करें तो इसके पहले भी, जैसे क्या कहते हैं, हम गूगल में कुछ टाइप करते थे तो वहाँ पे 2 शब्द लिखते थे, तीसरा अपने आप आता था, एक लिस्ट आया था, वो भी एक AI था। लेकिन वो AI था कि बिल्कुल डेटाबेस पे था, उसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस नहीं था, अपने से कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन जब चैट जीपीटी आया तो ये जनरेटिव AI कॉन्सेप्ट पे आया कि मतलब आप इसको सवाल देंगे, उसका आंसर निकाल के दे देगा। कोई फोटो देंगे, आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, फोटो में बदलाव कर देगा। अगर उसको आप प्रॉम्प्ट देंगे, अब मैं प्रॉम्प्ट भी समझाऊंगा आपको क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आप समझ जाइए क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो चैट जीपीटी है, एक मास ऑडियंस के लिए एक ऐसा चैट बॉट है जो कि क्या करता है, आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट का मतलब हो गया कि थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, फिलहाल आगे चल के बात करेंगे। कि एक होता है टेक्स्ट लिखना, जैसे आपने टाइप किया राजस्थान फोटोज, तो उसने राजस्थान का फोटो गूगल ने दे दिया। लेकिन राजस्थान की फोटोज निकालो, ठीक है, जिसमें कि क्या कहते हैं, ऊंट पे लड़की बैठी है, या ऐसी फोटो बना दो कि ऊंट पे लड़की बैठी है और वो लड़की जो है उसके पास पंख है, तो ये गूगल नहीं निकाल सकता। उसके डेटाबेस में है ही नहीं चीज। तो उसके लिए फिर चैट जीपीटी है कि जो उस तरह की इमेज वो बना देगा एक लेवल तक। लेकिन इमेज को बनाने के लिए बहुत सारी स्पेशलाइज भी सॉफ्टवेयर मार्केट में है जो उससे भी अच्छा काम करते हैं। तो वो थोड़ा सा स्पेशल जो सॉफ्टवेयर हो गए। तो चैट जीपीटी ऐसे काम करता है प्रॉम्प्ट पे। तो ये जो सर्च इंजन में कीवर्ड टेस्ट डालते हैं ना, और प्रॉम्प्ट में डिफरेंस है। तो चैट जीपीटी ऐसे ही काम करता है कि वो क्या करता है कि जनरेट करता है, चीज़ों को निकाल के देता है आपको। जी। तो आप क्या कह रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये हमारे काम को आसान बनाता है? मैम, बहुत आसान बनाता है। तो ये किस तरह के काम के लिए उपयोगी है और किस किस चीज़ों को ये आसान बनाता है? इसको समझने के लिए हम समझेंगे इस तरह से कि एक ना फ्रेमवर्क है स्पार्क बोल के। इसमें क्या है कि एस मतलब स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में हमेशा यूज कर सकते हैं। हम आगे चल के ये भी बात करेंगे क्योंकि करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाते हैं इसके ऊपर, अगर ये करेंगे तो ये नुकसान करेगा। लेकिन उस फ्रेमवर्क पे अगर चलें तो स्पार्क में जो है स्टूडेंट्स को हमेशा ये हेल्प करेगा कि अगर मान लीजिए उनको कोई रिपोर्ट बनानी है, कोई कुछ जनरेट करना है, ऐसा चीज़, कोई लेख लिखना है, कोई बुक लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि बहुत सारी आइडिया वहाँ से मिल जाएगी उसको, कुछ वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसको। लेकिन अगर अपनी क्रिएटिविटी यूज करेगा और उसका सपोर्ट ले लेगा स्टूडेंट, तो बहुत ही फास्ट वे में काम हो जाएगा। तो मतलब ये जो AI है वो क्या करता है कि स्पीड में काम करता है, एक्यूरेसी में काम करता है, बहुत बड़ा डेटाबेस है इसके पास। रिपीटेटिव काम जो बार बार आप करते थे कभी, ठीक है, तो वो AI बहुत तेजी से कर सकता है कि मतलब मैनुअल वर्क जो है। तो स्टूडेंट स्पार्क फ्रेमवर्क को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें स्पार्क मतलब स्टूडेंट हो गया, प्रोफेशनल हो गए, आर्टिस्ट हो गए मतलब, ठीक है, और जो आर मतलब हो गया जो रीडर्स हैं जो, ठीक है, फिर के मतलब जो आपका क्या कहते हैं किंग्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स को किंग कह रहे हैं? किंग कर रहे हैं जी। अच्छा। क्योंकि लोगों को ये बनाते हैं एक्चुअली एंटरप्रेन्योर। मैं बिजनेस कोच हूँ,
आप देखिए कि मैं तो मानता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको भी आप भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि इतने लोगों की रोजी रोटी चलाता है। तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहिए बेसिकली। आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक जर्नी आपकी जो शुरू हो रही है जी। थैंक यू। आजकल मैं लोगों से जब बात करती हूँ तो लोग एआई को खतरा मानते हैं। उनको लगता है कि इससे भविष्य में बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जो काम को कभी अभी मेरी हाल फिलहाल में एक वकील से बात हुई, उन्होंने कहा कि जिस चीज़ को ड्राफ्ट करने में उन्हें 5 दिन लगते थे, अब वो 5 मिनट में ड्राफ्टिंग एआई से हो जाती है। जो एक्सपर्ट्स इसी के लिए प्रिपेयर्ड हुए, पढ़ लिख करके उन्होंने एक्सपर्टीज ली ड्राफ्टिंग में, वो काम 5 मिनट में हो जा रहा है। और उस मतलब ऑफिस में अगर 10 स्टाफ थे तो अब एक कोई एआई एक्सपर्ट स्टाफ की ज़रूरत है। इस तरीके से नौकरियां कम हो रही हैं। तो क्या आने वाले समय में एआई नौकरियों के लिए खतरा है? मैं इस तरह से बताऊंगा, इसका आंसर आपको करूंगा मैम, कि अभी तक जो इंसान था वो मशीनों वाला काम कर रहा था। जो काम मशीन को करना चाहिए था, कंप्यूटर को करना चाहिए था, वो काम इंसान कर रहा था। अगर वो काम मशीनों को दे दिया जाए, टाइपिंग करने वाला, लिखने वाला, स्पीड में 10 घंटे का काम 5 मिनट में करने वाला काम, तो इंसान मस्ती कर सकता है, इंसान गोवा घूम सकता है, इंसान जो है अपने वाइफ को टाइम दे सकता है, अपने बच्चों को टाइम दे सकता है। ये सब तो मशीनी काम है ना। इसका तो बहुत इंतजार था एआई का। एआई लोगों की जिंदगी को कैसे बदल रहा है? मैम एआई जो है लोगों की ज़िंदगी को बदल चुका है जी। और जो लोग नहीं बदलेंगे अपने आप को, वो बहुत पीछे रह जाएंगे। अच्छा। वो इनकम में पीछे रह जाएंगे, लाइफ स्टाइल में पीछे रह जाएंगे, नौकरी में पीछे रह जाएंगे। आप देखिए ना कि एआई ने लोगों को स्पीड दे दिया, गति दे दी। जो काम आप क्या कहते हैं कि 10 दिन में कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में ईएमआई कैलकुलेटर था जावास्क्रिप्ट का, जिसमें कि पूरा पेज था वो बनाने के लिए। उसमें हर महीने की ईएमआई कैलकुलेट करना है, चार्ट लगाना है, सब कुछ लगाना है। मेरे पास आया, अगर मैं उस काम को करता मैनुअली सॉफ्टवेयर में कोडिंग जाके, तो पता चलता कि वो जो है कम से कम 10 दिन 15 दिन लगता। और मैंने उसको 10 मिनट में बना दिया। अच्छा। सिर्फ 10 मिनट में बनाया मैंने। तो ये एआई का कमाल है। ये एआई का कमाल है। एआई जो है इतना सारा डेटा हमारे पास पड़ा हुआ था ऑलरेडी ग्लोब पे, उस सारे डेटा का इंटेलिजेंट जो है यूज़ किया गया है और एआई बनाया गया है। इतना ही नहीं, ये तो एक पार्ट था मैम। हेल्थ केयर में किसानों के लिए एआई मदद करेगा कि मौसम कैसा है, किस तरीके से आप जो है अपने उपजाऊपन को और बढ़ाएंगे, आपको क्या सतर्कता रखनी है, ठीक है, कौन सा कीटनाशक यूज करें। फसलों के ऊपर इस पे भी काम चल रहा है और काफ़ी हद तक कहीं पे इस्तेमाल भी हो रहा है, जो लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। या फिर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस में भी ऑटोमेशन के लिए यूज हो रहा है। लोगों की लाइफ बदल रही है एआई कि ऑटोमेट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इंसान जो है जो भी जिस रोल पे है, जिस पोजीशन पे है, जिस स्किल में, अगर वो अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, एआई सीख ले। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एआई में प्रोग्रामिंग सीख ले। जैसे साइकिल चलाना सीखा आदमी, पहले गिरता था, कंप्यूटर चलाना सीखा, अब हर अंकल जी जो है मोबाइल चला लेते हैं। अब बच्चे जो है 1 साल में मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में आ जाएगा एआई, हमारे मतलब कि धीरे धीरे हमारे कहते हैं ना डीएनए में चला जाएगा एआई। ये आने वाला है, जैसे कंप्यूटर जा चुका, मोबाइल जा चुकी है। अच्छा, अभी तब भी लोगों के मन में अनिश्चितताएं हैं, लोग इसको अच्छा, कुछ लोग हैं जो सपोर्टिव हैं, कुछ लोग हैं इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये एआई जिस तरीके से डेवलप हो रहा है, यह मानवता के लिए वरदान है या अभिशाप है? ये मैं इसको इस तरह से समझूंगा कि जो गाड़ी है, जो कार है, जब रोड पे चलती है, ठीक है, तो ये कितने लोगों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब कि कुछ लोग जो है बहुत जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। तो आप किसी भी टूल टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो आपके लिए निर्धारित करेगा कि ये वरदान है या फिर ये आपके लिए अभिशाप है। जैसे एक बच्चा है, आपका ही बच्चा है, अगर आप उसको सही से ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो गलत आदतों में पड़ जाएगा, तो क्या रहेगा आपके लिए? वरदान है। अगर आप उसको सही संस्कार देंगे, सही से पढ़ाएंगे। और मैं बता दूं, एआई जो है ना आपके बच्चे से ज़्यादा संस्कारी है क्योंकि वो अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा, वो आपकी एक एक बात को मानेगा।
बस ये है कि उसके अंदर क्षमताएं अनंत हैं। तो ये इस्तेमाल के ऊपर, आपके उपयोग के ऊपर है कि आप उसको किस तरह से हैंडल करें। जैसे गैस सिलेंडर घर में है, आप उसको सही से यूज कर रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज वे में आपकी बिजली यहाँ पे यूज हो रही है, ये भी तो जानलेवा है, खतरनाक है। बिल्कुल। तो ऐसे ही आप समझ सकती हैं AI को। बहुत बढ़िया। लेकिन आजकल एक और इशू है, सोशल मीडिया पे आप कंटेंट देखिए तो उस कंटेंट में क्या होता है कि फोटो कुछ और ही बना हुआ है, वीडियोस कुछ और ही एडिट होते हैं, और वो इस तरीके से एडिटेड होता है कि ये पता करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल ओरिजिनल क्या था और ये एडिटेड AI एडिटेड क्या चीज़ है। और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन होता है, मिस कम्युनिकेशन होता है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे हम उससे अपना बचाव कर सकते हैं और क्या करना चाहिए? ये बहुत ही डीप क्वेश्चन मैम आपने पूछा, बहुत ही मतलब गहराई इस क्वेश्चन में है। और इसके लिए कुछ तरीके हैं जो है, अगर मान लीजिए सोशल मीडिया में लोग आ रहे हैं इस तरह का, जैसे डीप फेक करके एक कॉन्सेप्ट था कि शरीर किसी और की चेहरा लगा दिया, वीडियो बना दी पूरी, बिल्कुल है ना। या फिर कुछ पॉलिटिशियन जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं, अपना कैंपेन चलाते हैं कि लड़ाई कहीं और हुई थी जर्मनी में और उसको एडिट करके AI के थ्रू यहाँ का दिखा देते हैं। या फिर कुछ और, मैंने यहाँ तक देखा कि एक पॉलिटिशियन बहुत बड़े हैं और उनको जो है किसी डांसर के साथ डांस करते दिखा दिया ऐसा भी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो सबसे पहली बात आपको ये समझना है, जो तरीके हैं बस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड दिख रही है, अगर कोई चीज़ लग रहा है कि ये तो अजीबोगरीब है, तो समझ जाइए कि AI ने बनाया है। कुछ ना कुछ उसमें अजीबोगरीब छोड़ देगा, कुछ ना कुछ जो है ऐसी छोड़ देगा उसमें कि आपको क्लू मिल जाएगा। संभव जी, मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने एक वीडियो देखा और वो नारायण मूर्ति का वीडियो था, तो मेरे लिए ये सोचना मुश्किल था क्योंकि उनकी ही आवाज़ को बिल्कुल मैनिपुलेट करके उनका ही किसी फंक्शन से वीडियो लेकर के एडिट करके बनाया हुआ था, और मैं सच में नहीं समझ पाई कि ये AI क्रिएटेड वीडियो है, एडिटेड वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ बोलिए पहले तो इस कंडीशन में भी मुश्किल होती है कि मैंने उसको सच माना कि ये जो वीडियो का कंटेंट है ये सच है, मैंने किसी को फॉरवर्ड किया तो उसने मुझे बोला कि ये तो AI यूज करके किया हुआ है। जी। तो इसके लिए क्या करना मैम, बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ आपको, या अपने ऑडियंस को आप बता सकती हैं कि इसके लिए ना रिवर्स सर्च जब आप गूगल पे करेंगे तो जिस वीडियो का इस्तेमाल किया है ना वो ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगी, फिर आपको अच्छा डेटाबेस में मिल जाएगा। देखिए आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, हमारे ऑडियंस को भी सीखना पड़ेगा कि हम अगर हम उसको सीखेंगे नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मेरे एक रिलेटिव थे, मुझे फ़ोन किया आज के 2 साल पहले कि बाबू मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आया है कि आपको 2 लाख रुपया का जो है इनाम मिलेगा, ये मैसेज आया है और उस पर OTP मांग रहा है। उनको पता नहीं था, चूंकि मुझे पता था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका जवाब नहीं देना है। अब जिसको नहीं पता है OTP बता देगा, जितना रहेगा खाली हो जाएगा, मुझे पता है इसलिए मैं बच गया। तो ऐसे ही अब 2 लाख रुपया कौन देता है किसी को? तो अगर कुछ भी मैं बोला ना अनरियल लगे, अनएक्सपेक्टेड लगे, लिपसिंग से पता चल सकता है आपका, लिपसिंग जो होता है ना कि लिप्स कैसे जा रहे हैं और साउंड वॉइस कैसे जा रही है। लेकिन अब तो AI जो अभी आप कल हमारी बात हो रही, जो आपने बताया मुझे हालांकि कि वीडियो जो करके आ गया जो कि बिल्कुल रियल वीडियो बना के दे रहा है, बिल्कुल रियल वीडियो बना के दे रहे हैं, देख रही ना आप। तो वो सारी चीजें जो होंगी, लेकिन एक बात तो ये समझना पड़ेगा आपको, हम ये नहीं कह सकते कि जो AI है फ्यूचर में किस लेवल तक जा सकता है, अभी तो बहुत आगे तक जा सकता है। वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह, बिल्कुल आपकी तरह, हमारी तरह ऐसे पॉडकास्ट कर सकता है AI। मे भी हम होंगे ना, पॉडकास्ट चल रहा है यहाँ पे है कि नहीं है? ऐसा जेमिनी में ऑप्शन है, आपको पता नहीं देखा है नहीं देखा है, मैंने कल ही एक्सपेरिमेंट किया है, आपको शेयर करूंगी। उसमें थोड़ा सा मैंने कंटेंट डाला और मैंने कहा कन्वर्ट इनटू पॉडकास्ट, उसने इतना अच्छा कंटेंट उठा के पॉडकास्ट बना दिया, मैंने उसको बंद कर दिया। बंद कर देगा। तो कहने का मतलब ये है मैम कि देखिए हम अगर ग्रो कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज, अब जैसे जहाज चलती है, जहाज को आतंकवादियों ने क्या किया कि हाईजैक कर लिया, या उड़ रही है कहीं प्लेन में क्रैश हो गई, तो इसकी वजह से हम जहाज उड़ाना छोड़ तो देंगे नहीं। आज हमारे पास बचने की जो इक्विपमेंट थे भारत पाकिस्तान लड़ाई में, अगर वो नहीं थे तो कैसे बचते हम? वो तो किसी के मारने के भी काम में आ सकते थे, और वो लोग कर भी थे, हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो टेक्नोलॉजी, वेपन्स जो कुछ भी बनते हैं,
ये इनके पास इतनी पावर कुछ भी कर सकते हैं, हम इंसान है जो इनको कंट्रोल करेंगे। क्रक्स यही है मैम। आपने हमें बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगी आपसे इस सत्र में कि आप दर्शकों को ये बताइए कि आज के समय में ऐसे कौन से टूल्स हैं, कौन से ऐप्स हैं जो कि एक आम व्यक्ति को भी जिसके बारे में जानकारी होना चाहिए, उनको सीखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लोकप्रिय हैं और काम में उनको काम आ सकता है। हाँ, जी, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, मैं तो बोलूँगा कि अलग अलग जो टाइप के लोग हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया तो उसको कौन सा यूज करना चाहिए, एक बिजनेसमैन है तो उसके लिए अलग टूल्स हैं। हालांकि यूज तो कोई भी किसी को कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर एक जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, वो कैसे यूज करेगा, या फिर सोशल मीडिया पे अगर आप कोई पोस्ट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एआई का टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। कुछ टूल ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है, मतलब कि मास ऑडियंस के लिए है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, आपने बोला कि जेमिनाई हो गया, ठीक है, या फिर परप्लेक्सिटी एक टूल है, आप देख सकते हैं ना। तो इस तरह के बहुत सारे टूल हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा चैट जीपीटी यूज करता हूँ। और क्या कहते हैं कि क्योंकि चैट जीपीटी में क्या होता है कि क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी टूल को इस तरह से नहीं यूज करूँ कि सब कुछ करके दे दे। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा हेल्प करे। जेमिनाई क्या है कि वो गूगल के डेटा को यूज करता है, जो कि बहुत ऑथेंटिक डेटा है उसके पास, और वो एक्यूरेसी के साथ काम करता है। लेकिन चैट जीपीटी में मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि मैंने उससे पूछा कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 10 ट्रिलियन। 10 ट्रिलियन, यस। तो उसने बताया कि 12, एक जीरो उसने कम कर दिया। फिर मैंने बोला कि देन हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन 1 ट्रिलियन। तब भी उसने दिया 12। फिर मैंने अगला आंसर पूछा, हाउ कम इज दिस पॉसिबल कि 10 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 ट्रिलियन। ओह, यू आर राइट। फिर वो अपोलोजाइज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है मैम, जो आपका पहला क्वेश्चन था शुरू के कि एआई सीखता कैसे है, आपके फीडबैक से, मेरे फीडबैक से सीखता है। क्या वो करेक्ट कर लेगा? अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और पूछेगा तो वो 10 ट्रिलियन का आंसर 13 देगा। यस, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि जब एआई के टूल के अंदर आप लॉग इन कर चुके हैं तो एआई क्या करता है कि आपको, आपके प्रोफाइल को, आपके नाम को, आपके जॉब रोल को, आपकी सारी चीज़ों को स्टोर कर रहा है अपने यहाँ पे। और ज़्यादातर लॉकडाउन के बाद ही काम करते हैं। तो जब स्टोर करेगा तो जो आप आंसर क्वेश्चन करेंगे ना, वो पर्सनलाइज करेगा, आपका नाम लेगा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, आपको अप्रिशिएट करेगा। हाँ, एआई जो चैट जीपीटी का एआई है, थोड़ा सा चापलूसी करता है वो। अच्छा। जब आप लिखते हैं कुछ भी तो वो आपकी तारीफ करने लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आपका। अच्छा, ये गोल है कि मैं फिट होना चाहता हूँ 6 महीने में, तो मुझे कोई प्लान बना के दे दो, ऐसे लिखते हैं ना चैट जीपीटी में, प्रॉम्प्ट डालते हैं कि मेरा अभी वजन ये है, मुझे इतना चाहिए, और सारा लिखेंगे तो वो क्या करेगा कि एक बढ़िया सा प्लान, शेड्यूल, नोशन पे आपका टाइम टेबल वगैरह बना के सारा, फिर आगे पूछता भी है कि क्या ये भी बना दूं, ये भी कर दूं, पीडीएफ बना दूं। तो वो मतलब क्या कहता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहता हो। अच्छा, मुझे लगता था कि एआई सिर्फ हाइप है, आपसे बात करके लगा कि नहीं, एआई जो है हमारे रियल लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। बिल्कुल। तो एक छोटा सा सवाल है, जैसे हम लोग सब मोबाइल के एडिक्ट हो चुके हैं, सुबह उठते ही शायद ही कोई ऐसा है जो अपने मोबाइल में चाहे टाइम देखने के लिए देखे, चाहे न्यूज़ के लिए देखे, चाहे इसके लिए देखे कि कल के पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं या न्यूज़ क्या आया हुआ है, रात में क्या हुआ। हम सबकी टेंडेंसी हो चुकी है कि हम ही प्रोग्राम हो गए हैं। ऐसा लगता है कि मशीन हमने प्रोग्राम किया और अब मशीन हमें प्रोग्राम कर रहा है। तो क्या ये एआई के साथ नहीं होगा फास्टर कि हम कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो जाएं? ये हो चुका है मैम, ये ऑलरेडी चल रहा है ये, और यहीं पे हमें समझने की ज़रूरत है। मैं बता दूं आपको कि इसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क की बात करूंगा जो मैंने ईजाद किया उसको, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देख के ऐसा लगता है कि हम मोबाइल नहीं चला रहे हैं, मोबाइल हमको चला रहा है। मोबाइल हमको चला रहा है, मोबाइल के हम गुलाम बन चुके हैं। बच्चा जब खाना खा रहा होता है तो उसका मन नहीं लगता खाने में, तो माँ बाप उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। बिल्कुल।
पकड़ाते हैं ना, एक बार 2 बार 3 बार करते हैं, अगली बार जब वो खाना खिलाने जाओगे ना तो कहेगा मोबाइल कहाँ है। हाँ, उसके बिना खाता ही नहीं है। उसके बिना खाता ही नहीं है। मोबाइल नहीं दोगे तो खाएगा ही नहीं। बिल्कुल। अब जब मोबाइल देख के वो खाना खा रहा है तो खाने को एंजॉय नहीं कर रहा है, उसका टेस्ट नहीं ले पा रहा है, उसका स्वाद क्या है, उसमें कितना आनंद है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल देख रहा है, वो खाना नहीं खा रहा वो। तो जो खाने को हम एक मानते हैं ना, भोजन को ऊर्जा मानते हैं, उसका सारा सार जो उसके अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ वो प्रोटीन, फैट और ये सब जा रहा है उसके अंदर। अगर उसके अंदर खाने की जो एनर्जी है, जो खाने की जो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, वो सारी चीजें उसके अंदर नहीं जा रही बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे जो आपने बोला कि हम उसके गुलाम हो चुके हैं, ये परंपरा रही है मैम। एक जो हथियार है, जो उस हथियार से आतंकवादी जो है किसी का सिंदूर उजाड़ दे रहे हैं, किसी को मार दे रहे हैं, उसी हथियार से सुरक्षा भी हो जाती है। तो आप इसको कैसे यूज करेंगे, अगेन मैं यही बोलूँगा, ये यूज पे, इस्तेमाल पे डिपेंड करेगा। और अब ज़रूरत आ गई है, जिस तरीके से ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, अब ज़रूरत आ गई है कि हमारी जनरेशन जितना सीख चुकी है, वो सीखे समझे, लेकिन जो अगली जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको एआई का नॉलेज ज़रूर दीजिए, आप उनको सिखाइए। जब तक नहीं सिखाएंगे, इसीलिए देखिए हर जगह सिखाया भी जा रहा है, जगह जगह सिलेबस में डाला जा रहा है ये चीज़। मुझे लगता है ये अपने आप ही लोगों के जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा, बहुत कम समय में। जी ऐसा होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। और अभी क्या है कि जैसे 2017 में ChatGPT आया, सबके लिए अवेलेबल हो गया, सब लोग यूज कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे टूल्स, टेक्निक आ जाएंगे जो सबके लिए अवेलेबल हो जाएंगे। कुछ हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशंस हैं, जो एथिक्स हैं, वो सारी चीज़ें इन्फोर्स की जाएंगी, वो बनाई जाएंगी कि आप वीडियो को ऐसे नहीं ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ईमेल की एथिक्स होती हैं, जैसे आपकी वेबसाइट पे लिखा जाता है कि आप क्या कंटेंट डाल सकते हो, टर्म कंडीशन होता है बिजनेस में, बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आप जो है कैसे करोगे, सारी पॉलिसीज होती हैं कि नहीं होती हैं। तो उसी तरह से जैसे वेरिफिकेशन होता है जब आप अकाउंट ऐड करते हो, तो एआई में भी जब गवर्नमेंट और जब पूरा वर्ल्ड जो है, जो थॉट थिंक टैंक है, जो लीडर्स हैं, वो लोग सोच के जब नियम कानून बनाएंगे इसके ऊपर ना, तो फिर एआई जो है हमारा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जो है आज्ञाकारी जो है बच्चा बन जाएगा। समर जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आपने हमें इतना कुछ बताया एआई के बारे में, बेसिक्स सारे आपने क्लियर कर दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया।